नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ आप सबके बीच अपने सीडीपी क्लासेस पर। सब लोगों भाई बहनों का सीडीपी क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं जितना भी पढ़ाऊँगा इस वर्ष के सीटेट में पूरा ट्रिक्स बेस पढ़ाऊँगा, है ना। और जो टॉपिक बाय टॉपिक हमने डाल रखे हैं आप उनको पढ़ लीजिएगा, वहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। इसमें सॉल्व पेपर है ये 31/1/2021 का, और ये जो पेपर सॉल्व करेंगे सर पूरा ट्रिक बेस करेंगे। चलिए सर देखते हैं इसको, देख लीजिए। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, क्या है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है ना। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, यूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो पहला प्रश्न कह रहा है सर, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो। क्या कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, नहीं तो पिता यह कथन है। तो भैया हमने पहले ही बताया, जब लड़के और लड़कियों की बात की जाए तो निश्चित तौर पर किसकी बात हो रहा है, रूढ़वादिता की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, रूढ़वादिता की, है ना। अगर चुनौती कब होता सर, अगर ये कहता कोई लड़की होती रो रही थी तो कहता लड़कियों की तरह नहीं लड़कों की तरह बनो, तो यहाँ चुनौती हो जाता है ना सर। चलिए पूरा हम ट्रिक्स पे सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न में कुछ नहीं था। चलिए सर देखें सर, एक प्रगतिशील कक्षा, किसकी बात कर रहा है सर, प्रगतिशील कक्षा की। प्रश्न कैसा है सर, हमारा प्रश्न है पॉजिटिव। प्रश्न कैसा है सर, पॉजिटिव है। और सर आंसर कैसा होगा, आंसर भी हम पॉजिटिव लेंगे। अब हम करेंगे क्या सर, इस प्रश्न को जल्दी सॉल्व करने के लिए हम निगेटिव को हटा देंगे। इसमें से क्या करेंगे सर, इसमें से हम निगेटिव को हटा देंगे। देखते हैं सर, देखो सर अटल कुछ नहीं होता है सर, गलत हो गया। प्रतिस्पर्धा नहीं सर, प्रतिस्पर्धा तो होगा लेकिन हम बल नहीं देते हैं, है ना सर। ज्ञान होगा, संरचना होगा, प्रचुर होगा, मौके होंगे। मौके को सर क्या कहते हैं, अवसर। क्या कहते हैं सर, अवसर। और हमने बताया भी है जिस ऑप्शन में सर अवसर आ जाए, है ना, वो ऑप्शन सही हो जाता। उनके अकादमिक सर अंकों की बात हम नहीं करेंगे, यही तो मैंने बताया ट्रिक्स में। और रेडी ट्रिक्स डाल रखी है, ट्रिक्स का वीडियो भी डाल रखा है। एक दिन और ट्रिक्स को प्रॉपर रूप से सर हम बता देंगे, है ना। चलिए चलते हैं। तीसरा कह रहा है सर, एक गतिविधि के दौरान, कोई भी गतिविधि होती है, छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका छात्रों को संकेत और इशारे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। अच्छा सर ये लेव वाइगोस्की की है। और अब देखो हम लेव वाइगोस्की जैसे ही आता है सर, इसका आंसर देख लो सर, थोड़ा छोटा कर देते हैं तो दिखेगा, देख लीजिए क्या कह रहा है, गतिविधि के दौरान। अब देखो सर हमने जो लेव वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ाई थी सर, उसमें हमने ये बताया था बालक का संभावित विकास और बालक का वास्तविक विकास। हमने कहा था संभावित विकास जब होगा जब बालक किसी के निपुण व्यक्ति के सहयोग से कार्य करेगा, और वास्तविक विकास कब होगा जब वो स्वयं से कार्य करेगा। मैंने कहा था इसको ZPD भी कहते हैं, है ना। क्या बताया था, ZPD। तो देख लो सर, पहला अधिगम के लिए पाठ संरचना का कार्य हो सकता है सर, लेकिन छात्रों को प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करना, है ना। अधिगम की प्रक्रिया, देखो सर अर्थहीन तो नहीं होगा, ये निगेटिव हो गया, इसको हम हटा देते हैं। अनुप्रेरित, निष्प्रेरित, ये भी सर गलत हो गया, है ना। पाड़ निर्माण या ढांचा हो सकता था, तो छात्रों में क्या रहेगा सर, छात्रों में प्रत्याहार तो नहीं रहेगा। तो हमने बताया था सर पाड़ निर्माण, देखो कुछ ऐसे बताया था सर हमने, इसमें हमने कहा था ZPD, है ना। इसको क्या बताया था, संभावित विकास सर बताया था, और बताया था वास्तविक विकास, दोनों के बीच का से। अब इसी को हमने क्या कहा था, पाड़ निर्माण, ढांचा निर्माण, है ना, और स्कैफोल्डिंग, ये सारी चीजें आपको बतानी थी, है ना। अच्छे से हमने कराया था सर। चलिए देखिए
प्रश्न नंबर 4 कहता है बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से समाजीकरण की बात कर रहा है सर। किसकी बात कर रहा है? समाजीकरण की। 4 ऑप्शन तो नहीं होंगे, तो सर पहला ऑप्शन देख लो। विद्यालय में जब भी समाजीकरण की बात होगी सर, समाजीकरण विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय बिल्कुल सही बात है, कारक है, और परिवार समाजीकरण का प्रथम, यही हो गया सर, है ना। इसमें प्राथमिक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं होगा सर, है ना। पहले ही आंसर हमें बड़े आसानी से मिल गया। अब देख लेते हैं सर 5 क्या कह रहा है सर? 5 देख लेते हैं 5 क्या कह रहा है सर। देखो 5 बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धि लब्धि केवल, सर नहीं, केवल तो गलत ही हो जाएगा सर। तो हमें करना क्या है, हमने पहले ही क्या है कि सबसे पहले हम निगेटिव प्रश्नों को हटा लेते हैं सर। किसको हटा लेते हैं? निगेटिव को। देखो सभी सर गलत हो गया सर, है ना। बुद्धि का विभिन्न दशाएं, है ना, बिल्कुल सही बात है। बहुबुद्धि, देखो जैसा लड़का वैसी बिटिया, है ना। बुद्धि का कोई भी व्यक्तित्व, जी सर ये गलत हो गया। हमने क्या किया सर? पॉजिटिव और निगेटिव ट्रिक्स का प्रयोग कर लिया, और ट्रिक्स के प्रयोग से सारे क्वेश्चन हम कैसे कर रहे हैं सर? सही कर रहे हैं। देखो सर 6 क्वेश्चन देखिए सर। कोहलबर्ग की बात कर रहा है ना, नैतिक विकास की, है ना। तो इसमें हेज नामक एक कहानी सुनाई थी, हमने आपको ये बताया ही था। स्वीकृत नैतिक विकास के चरण, है ना। वो कह रहा है इसीलिए करना क्योंकि दूसरे से स्वीकृति देते हैं। तो देखो प्रथागत पूर्व होगा, इनकी 3-4 अवस्थाएं थी हमने। अब देखो अमूर्त संक्रियात्मक तो होगा नहीं, कैसे भी नहीं हो सकता है ना। अब देखो प्रथागत हमने बताया था, है ना। इसमें हमने 3 अवस्थाएं बताई थी सर, ऐसे बताया था। प्री कन्वेंशनल स्टेज बताया था सर। दूसरी बताई थी कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज, है ना सर। और तीसरी बताई थी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। यही तो सर बताया था मैंने आपको, है ना। अब देखो प्री प्रथा तो होगा, प्री कन्वेंशनल और कन्वेंशनल, इसमें किसी इसलिए करता है क्योंकि दूसरे की स्वीकृति, तो इस अवस्था में आ जाएगा। और जब इसमें आ जाएगा तो दूसरा आंसर ऑटोमेटिक सही हो गया। इस थ्योरी को हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया, लिखा भी है कोहलबर्ग का 1 नंबर पक्का। तो उसको वीडियो को जाके आप देख लो आसानी से, है ना। लगभग सारी थ्योरियाँ मैंने पढ़ा दी हैं। देखो वाइगोत्स्की को भी पढ़ाया हमने, सामाजिक सांस्कृतिक की बात की है इन्होंने, की है ना। परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में महत्व दिया है या जोर दिया सांस्कृतिक उपकरणों को, तो सर निश्चित बात है पहले ही आंसर हो गया, सांस्कृतिक उपकरणों को ही इन्होंने जोर दिया है। किसको जोर दिया? सांस्कृतिक उपकरणों को। दैट्स ऑल हो गया। हमने ये अच्छे से लिखाया भी है नोट करके, हमने कहा है यहाँ से प्रश्न बनता है सर, ऐसे कुछ लिखाया है हमने आपको। आप जाइए वीडियो उठाइए और उस वीडियो में देखिए लेव वाइगोत्स्की 1 नंबर पक्का। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं सर। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास, किसकी बात हो रही है? संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित किया है। मनोवैज्ञानिक, देखो सर जीन पियाजे उद्दीपन से कोई लेना देना नहीं, और विकास का समीपस्थ सिद्धांत किसने दिया था सर? इसने दी। तो जब भी जीन पियाजे की बात होगी स्कीमा विकेंद्रण क्या होगा सर? स्कीम। यहाँ हमने बताए थे 3 बातें बताई थी आपको सर, देखें स्कीम और स्कीमा और बताया था विकेंद्रण, है ना सर। विकेंद्रण सर ये मत समझना मुझको आता नहीं होगा, मैं अभी ट्रिक से ही समझा रहा हूँ। अब जब अपने यहाँ सर अभी मैटर तैयार हो रहा है, जैसे ही मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा एक टॉपिक के 20 प्रश्न, है ना। जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा अभी सर, तो उसके 20 टॉपिक हम आपको सॉल्व कराएंगे, 20 आए हुए प्रश्न, मतलब जहाँ से जो बना है उसको आप अच्छे से पढ़ लोगे। वो मैं लाइव रखूंगा, आपके डाउट भी लूँगा उसमें, कैसे बना है कैसे पहले पढ़ाऊंगा, फिर उन 20 प्रश्नों को करा दूंगा। थ्योरी 20 प्रश्न, है ना। ऐसे
जो टॉपिक है वो आपका कवर भी हो जाएगा सर, लेकिन पहले ट्रिक्स का ही हम प्रयोग करेंगे, है ना। तो स्कीम में क्या बताया था, व्यवहारों का संगठित पैटर्न, है ना, इस पे वो पैटर्न का विश्लेषण करेगा और इस पे कार्य करेगा सर। तो वही कह रहा ना, वर्णित करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक उद्दीपन विकास समीपस्थ क्षेत्र था नहीं, ZPD था समीपस्थ, वाइगोस्की की बात थी, तो उन्हीं को तो रखेगा सर, इसमें तो कुछ है ही नहीं, आपसे तुरंत बनने चाहिए सर। चलिए, हाँ, बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं हमारे भैया जो टीचर भी हैं, है ना, बहुत सारे सर हैं जो टीचर हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं हमसे, है ना, ऑफलाइन उनका बहुत अच्छा चल रहा, ऑनलाइन भी वो देखते हैं हमें। तो सर देख लीजिए 14 क्वेश्चन है ना, 14 तो होगा सर, तो कौन सा हो जाएगा, हाँ, तो गलती हुई है कहीं, हाँ, यहाँ से होगा कहीं 13, 12, 11, 10 हो गया था ना, यहाँ से 9 से होगा सर, देख लीजिए। देख लीजिए सर, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक, देखो जीन पियाजे जब हमने सर पढ़ाया था 4 अवस्थाएं बताई थी, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से प्रौढ़, है ना सर। इसको बताया था संवेदी गामक या संवेदी प्रेरक या संवेदनात्मक, है ना। इसको बताया था पूर्व क्रियात्मक, इसको मूर्त क्रियात्मक, इसको अमूर्त क्रियात्मक, यही तो था ना सर। तो आपको अच्छे से पढ़ाया। तो अब ये कह रहा है सिद्धांत पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन हो जाएगी सर, 0 से 7। अब देखो सर, अमूर्त सोच कब करेगा, यहाँ जाके अमूर्त सोच करेगा, गलत हो गया सर। विचार सोच कहाँ करेगा, परिकल्पित निगम कहाँ करेगा, उसमें जाके करेगा, है ना। संरक्षण और पदार्थ क्रमबद्ध करने की क्षमता 2 से 7 में हो जाएगी, आने लगेगी, और सर विचार भी करने लगेगा, है ना, जिसको हमने कहा था आत्मसात करना, आत्म केंद्रित करना। तो आपका आंसर कौन हो गया, ये वाला हो जाएगा, आत्मसात करना या आत्म केंद्रित करना, ये वाला सर आंसर आपका हो गया। बोलो थ्योरी पढ़ाई थी, पढ़ाया है हमने इस थ्योरी को। अब देख लीजिए 10 में क्या कह रहा है सर, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमने पढ़ाया। विकास की दर सभी संस्कृतियों के सभी के लिए समान होती है। अरे विकास की दर तो ठीक है ये पहला, लेकिन है नहीं सभी के लिए समान। दूसरी ट्रिक्स भी है सर, सभी केवल बल्कि ही भी गलत हो जाएगा सर, ये भी गलत हो गया सर, ये भी सही गलत हो गया सर। कौन सा मिल गया, विकास कैसा होता है सर, बहुआयामी। मैंने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को भी पढ़ाया है सर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विकास कैसा होता है, बहुआयामी होता है ना। ग्रोथ हमने पढ़ाया है, डेवलपमेंट भी पढ़ाया सर, एक एक पॉइंट अलग अलग से लिख के किए हैं। उस टॉपिक को आप निकाल लो और सही से रीड कर लो। चलिए सर बात करते हैं सर, बात करते हैं 11। जन्म से किशोरावस्था में बच्चों को विकास का क्रम होता है ना। जन्म से किशोरावस्था, संवेदी, फिर मूर्त और अमूर्त। मूर्त तो पहले होगा, अमूर्त सही जा रहा है। तो सबसे पहले कौन अवस्था होगी सर, संवेदी गामक अवस्था ही तो होगी सबसे पहले, अभी तो हमने बताया। पहले कौन अवस्था होगी, संवेदी गामक की अवस्था सबसे पहले होगी। कौन सी अवस्था होगी, संवेदी। तो सर आपका प्रश्न का आंसर मिल गया सर। 12 कह रहा है एक गतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार खोजा जाना चाहिए। सर नेगेटिव हटा दो, बाधा सर, असफलता हटा लो सर, प्रक्रिया में सर परियोजना, बोले तो योजना के माध्यम से। तो सर कौन सा आंसर हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया। बड़े आसानी से प्रश्न बन रहे हैं। अब देख लीजिए सर 13 क्वेश्चन। जब भी हम 13 क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। किस पे जोर,
प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, अववेदी समरूपों पर, सामाजिक। सर छात्रों को अलगाव नहीं करेंगे सर, क्या करेंगे, अलगाव कर देंगे सर, नहीं करेंगे सर, बच्चों के सामर्थ्य के अनुसार, यही तो मैंने पेडालॉजी में बताया। और क्या देंगे सर, अवसर देंगे इनको, क्या देंगे सर, अवसर देंगे। तो यही आंसर सर हमारा हो गया 14 का। अवसर देखते हैं, चलिए 14 के बाद सर क्या होगा, 15 आएगा ना। चलिए 14 ये रहा सर, देख लीजिए 13 था, 14 आंसर जो है सर क्वेश्चन, वो समावेशी शिक्षा से लिया गया। किससे लिया गया, समावेशी। हमने बहुत अच्छे से समावेशी शिक्षा पढ़ाया है, आप जाके देख सकते हैं वीडियो। किसका, समावेशी शिक्षा का। आपका एक भी प्रश्न नहीं बिगड़ेगा, है ना। सिर्फ आप एक 20 मिनट का वीडियो है, 30 मिनट का देख लो। अब हम तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, समावेशी शिक्षा हमने क्या बताई थी, अधिनियम 2016 के अंतर्गत किस शब्दावली का प्रयोग। सर 2016 में दिव्यांग जिसे कहते हैं असक्त, दिव्यांग तो मोदी जी ने दिया है, उससे पहले ये जो आंसर था वो क्या था सर, दिव्यांगता थी सर, असक्त नहीं था। छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता, और मोदी जी ने आके क्या कह दिया, मोदी जी ने तो बदलाव किया है इसमें, हाँ पहले विकलांग था और 16 में मोदी जी ने आके दिव्यांग शब्द दिया है ये सर, तभी तो संशोधन हुआ। तो क्या हो गया, दिव्यांग जन, क्या हो गया, मोदी जी ने शब्द जो दिया है वो दिव्यांग जन हो गया सर। 15 देख लो सर, बहुत अच्छा पेपर है ये। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों के लिए। सर हमने अधिगम कठिनाइयाँ भी पढ़ाई हैं सर, नहीं पढ़ाई हैं आपको, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, अफेसिया, है ना सर, नहीं पढ़ाया, एक एक पॉइंट पढ़ाया है। अगर आप वीडियो निकाल के देखते रहो तो शायद है एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो सर आपसे बिगड़े। मैंने वही पढ़ाया है जहाँ जहाँ से प्रश्न बनता है ना। आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे। देखो पहला है इसमें, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षणिक एवं शिक्षा शास्त्र। सर शिक्षा शास्त्र का तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ है, क्या कह रहा है ये, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। तो यहाँ सर जो आंसर रहेगा शिक्षा शास्त्र, पेडागॉगी। क्या कह रहा है, पेडागॉगी, पेडागॉगी की बात कर रहा है सर। चौथा हो गया सर, देख लेते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, सृजनात्मकता की पहचान। सर ये प्रश्न तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हमने ये कहा था अवसारी चिंतन। देखो दो चीजें, अवसारी चिंतन होता है सर, एक अभिसारी चिंतन होता है। क्या होता है सर, एक अवसारी चिंतन होता है सर। अवसारी इसको खुले अंत वाले प्रश्न कहते हैं, खुले अंत वाले प्रश्न, अंत वाले प्रश्न कहेंगे इनको सर। बंद अंत वाले प्रश्न कहेंगे, बंद अंत वाले प्रश्न कहेंगे सर। यहाँ एक उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल। हामिद ने मेले से क्या खरीदा सर, हामिद ने मेले से क्या खरीदा, चिमटा सर। क्या खरीदा सर, चिमटा। और यहाँ क्या होगा, यदि आप आम बेचोगे तो उसका क्या भाव लोगे या क्या दाम लोगे, है ना। यदि आप आम बेचोगे तो उसका क्या दाम लोगे, है ना। चलिए अब देखो, आउट ऑफ बॉक्स कह सकते हैं। तो आंसर सर कौन सा हो गया सर, ये हो गया। दूसरी ट्रिक्स लगा लो सर, कम गलत हो गया सर, अति गलत हो गया सर, असर्थकता गलत हो गया, फिर भी आंसर आपका निकल आया। क्योंकि हमने अवसारी शब्द को किसमें लिखा है, पॉजिटिव में रखा है सर, पॉजिटिव शब्द में रखा है हमने। अवसारी आ जाए, है ना, अवसर आ जाए, सो अवसर आ जाए, मौका आ जाए, वैविध आ जाए, विविध आ जाए, है ना, अवसर आ जाए, सुअवसर आ जाए, संसाधन आ जाए, मल्टीमीडिया आ जाए, प्रसंग अनुरूप आ जाए, भावार्थ आ जाए, ये सारी प्रश्न जो है सर पॉजिटिव है। अब देख लो सर, इसके साथ साथ 70
जब हम सर 17 की बात करेंगे तो विविध पृष्ठभूमि से अधिगमकर्ताओं को संबोधित एक अध्यापक को विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। सर टालनी तो नहीं होगी सर, गलत हो जाएगा सर, है ना। विविध विन्यासों को उदाहरण लेने चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आंकड़ों का इस्तेमाल करना, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणा। सर ये भी गलत हो जाएगा। क्यों रहेगा भैया, नकारात्मक क्यों रखेंगे? विन्यासों डाले विविधता मुद्दों में बातचीत टालनी चाहिए। सर ना तो पहला होगा और ना सर चौथा, मान सभी के लिए मानकीकृत करेंगे सर, बताइए आप, नहीं करेंगे तो सभी के लिए ये गलत हो गया। तो हम क्या हो गए सर, विविध विन्यासों के हमें उदाहरण बताओ। ट्रिक कहाँ काम नहीं कर रही? हर जगह सर ट्रिक काम करती है, बस ट्रिक को इस्तेमाल करना आना चाहिए सर। मैं कभी नहीं प्रश्न को पढ़ता हूँ, बस ट्रिक यूज कर लेता हूँ, बस पास मार्किंग हो जाता है अच्छे से। पढ़ता भी हूँ, ऐसा तो नहीं, पढ़ा भी है 12 से पढ़ ही रहा हूँ, पढ़ा ही रहा हूँ, है ना। अब देखिए सर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर सर 18 क्या कहता है? सर क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य बनाया जा सकता है? समाधान के लिए सर लगातार अभ्यास पर जोर देंगे सर। निगेटिव हो गया ना सर। समस्याओं का हल हेतु अटल प्रक्रिया का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। विद्यार्थियों में डर की भावना सर पैदा नहीं करेंगे। बढ़ावा समरूपों का इस्तेमाल, तो सर समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया तो हम कर सकते हैं सर, नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ क्या हो गया सर, अटल हो गया। अटल का मतलब ही आ जाए, भी आ जाए, अटल आ जाए, जरूरी आ जाए, गलत हो जाएगा सर। हमने पहले कहा किसी भी वाक्य पर हम दबाव नहीं दे सकते हैं, वाक्य पर दबाव देना गलत हो जाएगा। तो सर आंसर कौन हो गया? समरूपों का इस्तेमाल को हम बढ़ावा दे सकते हैं। अब आप कहोगे सर बढ़ावा भी निगेटिव, नहीं सर, यहाँ यूज की बात कर रहा है, प्रयोग की बात कर रहा है ना। चलिए 19 क्वेश्चन सर कह रहा है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? सर दंड देंगे सर? नहीं देंगे। जोर लगाएंगे सर? लगा सकते हैं, लेकिन क्या है, प्रवीणता नहीं लगाएंगे सर। आपको तो आने लगा है ना। अब देख लो सर 19 का इधर और दिया होगा सर, देखते हैं 19 का। हाँ ये 19 कहाँ गया सर? ये हाँ तो कौन सा हो गया? बहुत आसान ही नहीं करेंगे। हाँ नहीं कर सकते हैं आसान, बहुत आसान नहीं करेंगे। अच्छा यंत्रवत कर देंगे? यंत्रवत नहीं करेंगे। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देंगे, तो कौन सा आंसर हो गया था इसका? सर गलत हो गया ना, हमने कहा था वही आंसर मिलेगा। तो 19 का सर कौन हो गया था? दूसरा हो गया था। क्यों हो गया था? देखो जरा, आ जाओ 19 पे, देखो सर आ जाओ 19 पे, क्यों हो गया था दूसरा? मैंने कहा था यहाँ हो गया, देख लीजिए सर। अभिमुखी लक्ष्य कहा था जोर, आप कह रहे थे जोर नहीं देना चाहिए। बात किसकी कर रहा है? टारगेट की। और टारगेट पर हम जब जाते हैं इस प्रकार, जब हम जोर देते हैं, है ना। कहा था MP बिहार में VCR रोग लग गया। मोटिवेशन है मतलब मोटिवेशन, बिहार बी का मतलब MP, P मतलब पर्सन, बी का मतलब बैरियर या वेरियस रिस्पॉन्स, बहुत सारी अनुक्रियाएं। बी मतलब बैरियर, सी मिस करेक्ट रिस्पॉन्स, रोग लग गया, है ना। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन वगैरह बनाएंगे, तो वही चीज तो यहाँ पूछ रहा है। ऐसा सर कुछ भी नहीं है जो पढ़ाया ना गया हो आपको, है ना। एक एक टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है ऑफलाइन क्लास में, बस ऑनलाइन बाकी रह गया सर। और जिस दिन ऑनलाइन आएगा, है ना, सर आने तो लगे, प्रयास कर रहे हैं, देखना सीटेट क्या कुछ नहीं है। शर्मिंदगी का कोई संबंध नहीं होता है सर, होता है का संज्ञान नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। शर्मिंदगी के भाव में अध्यापक अध्ययन प्रक्रिया में बारंबार पैदा, तो शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पड़ेगा सर? पड़ता है। नहीं पड़ेगा? शर्म लग रही है हमें, आ गया लग रही है जी, किस चीज की? सर निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड है, उसको जीवन से हटा दो।
शर्म खत्म करो, रिमूव कर लो शर्म को। शर्म करोगे तो क्या करोगे? शर्म करने का मतलब है अपनी बात कह ना पाना। आपके अंदर स्पीचिया की बीमारी है, अपनी बात ही तो नहीं कह पा रहे हो सर। चलिए, यहाँ ये लगता होगा कितनी सरल साइकोलॉजी है ना, यही तो लगता होगा। क्यों? सरल ही है। अपने कोचिंग का नाम ही है, क्या नाम है आपको पता? CDP क्लासेस एंड ग्लोबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी देखना आप, है ना, देखना आप, रिसर्च ही कर दूंगा। जो पढ़ेगा वो पाएगा, सिर्फ CDP होगा, CDP और कुछ नहीं होगा। निम्न से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा होगा? सर यंत्रवत हम करेंगे, याद नहीं करेंगे। गलत हो जाएगा। संबंध तो संकल्पनाओं के मध्य हम क्या खोजेंगे? संबंध। बिना सर गलत हो जाएगा। नकल सर गलत हो जाएगा। क्या मिल गया सर? हमने कहा था खोजना आ जाए, अन्वेषण आ जाए, गवेषण आ जाए, कुछ नया करना आ जाए, डिस्कवरी आ जाए। हम सर सही हो गया, कुछ करना ही नहीं है आपको। ऐसे प्रश्नों में समय बचा लेते हैं हम। क्या करते हैं? ऐसे प्रश्नों में समय बचा लेते हैं। अरे सर, पैसे होते हुए भी कहीं खाना मिल रहा है, बट रहा है, तो जरूरी है होटल पे खाओ जाके? आप खाना खाने जा रहे हैं और प्रसाद के रूप में खाना मिल रहा है, तो मेरा मानना वहाँ लेके खा लो, और वो पैसे हैं, उन पैसों को दूसरी जगह लगा लो। ऐसा हो सकता है कि नहीं? और ऐसा महीने में अगर आपके साथ 10 बार हो गया तो कितना पैसा कलेक्ट हो गया? नहीं बचा ना, वो उसको दूसरी जगह। तो वही चीज यहाँ है सर। अगर प्रश्न डायरेक्ट निकल रहा है तो उसको डायरेक्ट निकाल लो, उस पर क्यों दिमाग लगा रहे हो ज्यादा? क्योंकि सीटेट आपका चेक क्या करता है? यही तो चेक करता है। IQ लेवल क्या कर रहा है? आप टीचर हो कि नहीं? पेडागोगी का अर्थ क्या है? समझ सकते हो बच्चे की फीलिंग। पेडागोगी का मतलब क्या है? शैक्षणिक अभिरुचि। आप कितना उसमें सीख सकते हो, क्या कर सकते हो? ऐसे प्रश्नों से समय बचाओ। शर्म नहीं करो ऐसे प्रश्नों पर, और कॉन्फिडेंस भी लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा? यस सर। चलिए, एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा, गलत हो गया। दंड तो गलत ही हो गया सर। त्रुटियों का समझ, हाँ समझ होनी चाहिए। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है सर। मैंने ट्रिक भी बताई, जहां अर्थपूर्ण आ जाए आंसर सही होगा सर। अब देखो ये सही है, अब देखो सर ये आपका नीचे गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो गया? हमने क्या किया? मात्रा, दंड, है ना, ये तो सही है। आधार पर ज्यादा, केवल, पता क्या मिल गया कि नहीं? जब आप, मैं कह रहा हूं डेली आप वीडियो पढ़िए, इसको जितने भी वीडियो डले, उसके बाद अरविंद प्रकाशन का बुक ले लो और लगा डालो आप। अगर आप फेल हो जाओ मुझसे कहना, क्या बात करते हैं सर? 2012 से यही करा रहा हूँ। कितना लड़का टीचर है सर। जिस दिन टाइम मिलेगा इंटरव्यू डालना स्टार्ट करेंगे ना, डेली एक बच्चे का इंटरव्यू होगा। क्या बात करते हो? चलिए, कुछ है तो नहीं इसमें, आप बस प्रयास करिए। देखो समय तो देना पड़ेगा। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। बच्चों को सीखने में कब कठिनाई होती? सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए, ऐसा हो सकता है क्या? अलग अलग अगर टुकड़ों में करेंगे तो क्या होगा? हाँ, अब देखो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेत, ये तो पॉजिटिव है, ये भी सही है, तो पहले ही होना चाहिए। अरे भाई, कठिनाई कब हुई है? किसी भी टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं और अलग अलग तरीके से आप बहुत सारे टुकड़े कर दिए उसके, तो बच्चा समझेगा? नहीं समझेगा यार। मान लो, क्योंकि मैं समझाना नहीं चाहता हूँ, समझाने के लिए इस टॉपिक को मैं ऐसे समझा दूं, मान लो चलो समझा ही देता हूँ। जैसे आपने पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया अधिगम चैप्टर, है ना। अब हम कह रहे हैं अधिगम में अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना सिखाना। जीन पे आज ये कह रहे सीखना सिखाना जानना, है ना। अब महात्मा गांधी कह रहे जो अनुभव हो सकता है हम कहीं से भी सीख सकते हैं। अब कितनी बातें कह दी हैं अधिगम की, सबका अलग अलग कह दिया, बच्चा क्या सीखेगा? हमने क्या किया? टुकड़ों में ही तो कर लिया। तो टुकड़ों में करने से उसको क्या होगी? कठिनाई होगी, लेकिन सीखेगा बहुत अच्छा। कठिनाई होगी लेकिन सीखेगा बहुत अच्छा। चलिए देखो 24, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? भैया उत्तेजना, उच्च भाव के साथ सीखेगा। भैया बताओ,
अगर आपके अंदर उच्च भाव है तो सीखोगे नहीं होगा, ना कुछ उच्च होगा ना कुछ व्यय होगा। अब देखो संतुलित उत्तेजना कोई व्यय नहीं, यही तो हो जाएगा सर। यस सर। हो जाएगा। हमने क्या कहा, कम ज्यादा न्यून अधिक दबाव ही भी पर में उस जब तक। क्वेश्चन गलत है ना। चलिए सर 25 देखते हैं। 25 में क्या हो रहा है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि वह संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती सर। बच्चे की तो मैं बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों ये भी पर गलत है। नहीं सर, पूर्ण रूप नहीं होता, बच्चे सक्रिय सक्रिय भूमिका भूमिका निभाते हैं। निभाते हैं। हमने कहा था भूमिका आ जाए, रोल प्ले आ जाए और भूमिका निर्वाह आ जाए, है ना सर। तो ये प्रश्न कैसा हो गया, 100% सही हो गया, कुछ करना ही नहीं है। प्राइमरी हाँ जूनियर में भी होता है सर सही, प्राइमरी में भी होता है, बस आपको सही करना आना चाहिए, है ना। 25 ही है क्या इसमें, हाँ इधर है। अच्छा इसमें 3 कर दिया, अरे वाह, आप इधर आ जाओ बेटा। कुछ भी हो, डिजिटल बोर्ड चलाना आ ही गया, वाह वाह वाह। अरे सर जी क्या बात करते हो, लोगों ने डिजिटल बोर्ड नहीं छोड़ने दिया, आज हम कहाँ होते सर। अब आप सोचिए 2012 से पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ देखा, कोरोना भी देखा, अगर ये चीजें पहले होती आज हम कहाँ होते, है ना। फिर भी हमारा काम है पढ़ाना, अच्छे से पढ़ाना, है ना। देखिए सर, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, योग्यता अटल, कोई फर्क नहीं पड़ता, सफलता अनियंत्रित है। क्या सर सफलता अनियंत्रित होती है, बताएं सर क्या होगा। आपको ध्यान रखना है, योग्यता हमेशा सुधार का मतलब है, जिसको सुधारा जा सकता है। योग्यता डेवलपमेंट होती है सर, उसमें हमेशा बदलाव होता है ना सर। एक होता है योग्यता और एक होता है अभियोग्यता। क्या होता है, अभियोग्यता। चलिए 27 सर, निम्न में से कौन सा परिपाटी विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ को बढ़ोतरी करने में सहायक है। प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धा, पाठ्य पुस्तक, बारंबार परीक्षा। देखो सर आ गया, बारंबार होगा नहीं होगा, केंद्रित होगा नहीं होगा, आधारित होगा, प्रतिस्पर्धा नहीं होगा। क्या हो जाएगा, अन्वेषण और संवाद, खोज, अन्वेषण गवेषण, बताया अभी, या खोज। सर मिल गया आंसर ट्रिक से ही। 28, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेवाइगोस्की, है ना, ने भाषा और चिंतन सोच के बारे में विचारों के अनुसार किस तरह अभिव्यक्ति की है। इस प्रश्न को अच्छे से करिए। चलिए देखो सर, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। संज्ञानात्मक, स्वनियमन, आत्मकेंद्रित, मनोवैज्ञानिक की बात की है इन्होंने कहीं, संज्ञानात्मक की बात की है नहीं की है, तो इन्होंने काय की बात करी बताओ, स्व नियमन। बालक स्वयं से क्या बनाते हैं, नियम बनाते हैं, बस यही तो यही तो आपको बताना। संज्ञानात्मक जीन पे आ जाए, आप केंद्रित या जीन पे आ जाए, है ना, दूसरी अवस्था में आप केंद्रित होता है। और मनोवैज्ञानिक विकार की कहीं बात इसमें हाँ। 29 देखो सर, 29 सर क्या कहता है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, विद्यार्थी को नामांकन नहीं होगा सर। हो सकता है योग्यता आधारित समूह विद्यार्थी को विभाजित करना, नहीं विभाजित करेंगे सर, समूह में विभाजित नहीं, जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान। हमने क्या कहा था, एक ट्रिक बताई थी, मापन, मूल्यांकन, आकलन, निदान, उपचार। तो हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं। 5 चरण बताए थे सीखने के, वही चीज है इसमें। अब देखो 30 सर, 30 को देखो, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस